मैटिक्स पांडे एडवेंचरसिया। देखिए अब तक हमने क्या कर लिया था, इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है 10 साल तक के मैंने सारे के सारे सोल्यूशन आपको बता दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप जाके वहां देख सकते हैं आराम से। मैंने टॉपिक वाइज जो इंटीग्रेशन था मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आए 10 साल के मैंने खत्म कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहले फेज में उन्हीं टॉपिक को कवर किया जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप इंट्रेंस एग्जाम आने तक आप मैक्सिमम उन टॉपिक को क्लियर कर सकें या उस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उस टाइप को उसको लगा सके। ठीक है, आप एक काम जरूर करिएगा, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के जो भी क्वेश्चन जो हैं, स्पेशली एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस है उससे जरूर लगाइएगा। ठीक है, वहां से क्वेश्चन जो है जो इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं सारे से आरडी शर्मा। अगर किसी ने आरडी शर्मा पूरी लगाई हो तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें से आता ही आता है। उसके अलावा अगर नहीं किसी ने लगाई तो अभी उसे लगा सकता है। अब पूरा तो नहीं लगा पाएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, ये देख ले कि कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह उसे नहीं आ रहा है, उससे वहां पर ट्राई कर ले, क्योंकि पहले का पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत उसे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक बार उसे ट्राई कर लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, कह रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन इज। कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा सर्कल का, जो क्या कर रहा है मतलब उन सभी सर्कल्स का टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब वे सारे सर्कल जो क्या करे एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। कहाँ टच कर रहे हैं, कहाँ टच कर रहे हैं, ओरिजिन पर, है ना। ऐसे सर्कल सोचिए, ऐसे सर्कल का फिगर कैसा बनेगा अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। अब कोई सर्कल है एक्स एक्सिस यहाँ टच कर रहा है, इसका मतलब उसका फिगर ऐसा होगा समथिंग, सॉरी ऐसा समथिंग आएगा, है ना। ऐसे टाइप का सर्किल होगा। अब इस सर्किल का इक्वेशन होगा क्या। देखिए एक चीज हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कोई भी सर्कल है उसका सेंटर एच के रेडियस अगर ए होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। उसका इक्वेशन होता है सेंटर अगर है तो ये होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। ये हम जानते हैं कब, जब सेंटर हमारा सी सेंटर एच के और रेडियस ए हो तो ये होता है। अब देखिए अगर ये सर्कल है एक्स एक्सिस को ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उस कंडीशन में उसका सेंटर कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। अब कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर होगा, चाहे वो सेंटर या कुछ भी हो, तो उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और वाई का कोऑर्डिनेट अगर यहाँ के है तो क्या लेते हैं हम के लेते हैं। सेंटर क्या होगा 0 कामा के, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी रेडियस, और ये कितनी है के। तो इस केस में सेंटर क्या है 0 कामा के और रेडियस कितना है के। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे को इससे रिप्लेस कर देंगे, सेंटर 0 के लेंगे, रेडियस को ले लेंगे के। तो याद रखिए क्या आ जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या के स्क्वायर। फाइनली हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इसी इक्वेशन क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उससे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। बात है कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए, लोगों को दिमाग बहुत रहता है, बस बनाना छोड़ देते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जितने हमारे कांस्टेंट होते हैं उतनी बार ही डिफरेंशिएट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखा केवल क्या है, कांस्टेंट क्या के है, कुछ और नहीं है। तो मतलब क्या हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है, वो क्या ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देखते हैं इक्वेशन क्या बनता है। जो बनेगा वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और आप एक जानते हैं डिफरेंशिएट करना, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन मेन हमारा एम क्या होता है, जब पैरामीटर होता है जो कांस्टेंट होता है उसे क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं देखें कैसे होता है ये। अब देखिए पहला काम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या के स्क्वायर। सिंपली अगर डिफरेंशिएट कर तो ये आएगा 2x, इसका क्या होगा 2 टाइम्स y माइनस के इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, ये हो गया। अब यहां से देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स y माइनस के डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां से क्या आएगा y माइनस के डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या माइनस x। फिर यहां से जाएंगे, देखिए हमें क्या मेन हमारा क्या कांस्टेंट हटाना होता है, तो हम क्या करें यहाँ से के की वैल्यू निकाल लें, इसको उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस के। अब देखिए उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई, जस्ट उल्टा इसका हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ से के जब निकालेंगे तो के कितना आएगा फाइनली, यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर, तो के आके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। तो के की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है ये इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है के स्क्वायर है। इसको एक्सपेंड कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 वाई के इक्वल टू के स्क्वायर। ये कट गया,
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको दे भी दीजिए, क्या होगा 2y के हो जाएगा, 2y के है। अब देखिए के वैल्यू कितना निकाला, आपने इतना निकाला है, तो यहाँ पुट कर सकते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं। तो पहले इधर का थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, तो आइए आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला काम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y के, 2y और के कितना हमारा ये रहा, ब्रैकेट में आएगा y प्लस एक्स डी एक्स अपान में डी, ठीक। इधर का कोई काम नहीं है, तो सिंपली हम इसे पूरा रफ कर देते हैं। ये हमारा हो गया, उसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली बनता क्या है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटू करिए क्या आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2xy dx अपान dy, ठीक। अब अगर इसको इधर भेज दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आएगा तो कट जाएगा इससे एक, तो बचेगा कि इधर हो जाएगा 2xy dx अपान dy। तो सिंपली अगर इसको दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dy अपान में dx इक्वल टू क्या 2xy। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, देखिए फर्स्ट वाला क्या मैच कर जा रहा है, तो हमारा फर्स्ट ही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आया भी होगा एक बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। अब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अब प्रीवियस पेपर लगाने का मतलब होता है कि हम समझ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जाके देखिए आपके वगैरह, या फिर देखिए क्वेश्चन ये सब है तो कहाँ के हैं, ठीक है। इसको खोजिएगा, आपको आर डी शर्मा जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने जो देखा है वो आर डी शर्मा या एनसीईआरटी जरूर मिला हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अलग भी थे, लेकिन आर डी शर्मा किसी ने लगाया हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट पार्ट है, उसको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आर डी शर्मा लगाए तो मैथ के क्वेश्चन उससे डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन के वहां मिलेंगे और कंफर्म मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2019 में आया है, क्वेश्चन 105 है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स dy by dx इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx एट y ऑफ 1 इक्वल टू 1 पे क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ये कंडीशन दी है। कंडीशन हमेशा क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते तो कांस्टेंट आता है ना, तो उसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन दिया होता है। तो पहला काम इस डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे, देखेंगे चारों में से किस ऑप्शन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला काम देखिए, ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ है, दिया है y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स। पहला काम क्या होगा, 2 का अंदर इंटू कर लीजिए, आ जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा y माइनस एक्स dy अपन में डी एक्स। अब देखिए यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए डी बाई डी एक्स काम कर लीजिए, तो सिंपली इंटू में अंदर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस क्या x हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करिए, देखिए इसको थोड़ा अरेंज करेंगे आप, तो ये हो जाएगा क्या dx अपान में 2x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा dy अपान में क्या y माइनस 2। देखिए मैंने मतलब क्या dx को यहाँ भेजा, इसको अपान में dy इधर मैंने यहाँ लगा दिया वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल को सेपरेट करना है, x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ। तो फाइनल देखिए आ गया। अब इस समय क्या करना, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए उसके पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dx, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन कर ले तो हो जाएगा 2x प्लस 1 और इक्वल टू इंटीग्रेशन dy अपान में क्या y माइनस 2। अब इसके बाद देखिए इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान समथिंग x, और मान लीजिए यहाँ लगा दिया 1 अपान में 2x प्लस 1, ठीक। और यहाँ क्या करते हैं हम 2 का करते हैं, यहाँ लगाते हैं माइनस और ये dx। एक्चुअली मैंने यहाँ किया है पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक, वो मैंने उससे किया नहीं, मैं डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो वहां पे थोड़ा सा अरेंज करें तो हो जाएगा। सिंपली अपन तोड़ा, देखो 2x प्लस 1, ये माइनस एक्स आ रहा था, अगर 2 का रहेगा तो 2x हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा, तो फाइनली और बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसको बना लिया। छोटे क्वेश्चन में तो हम आराम से बना लेते हैं, बड़े क्वेश्चन जहाँ नहीं हो पाते वहां एक्चुअली में करना पड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन थोड़ा और आसान पड़ जाएगा, हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/x कंडीशन कितना होगा, log x। इसका जब करेंगे तो इसको t मानेंगे आप, 2x प्लस उनको आप t मानेंगे तो क्या आएगा, 2dx आएगा इक्वल टू t, और 2dx dt हो जाएगा, तो फाइनली 1/t कंडीशन क्या हो जाएगा, log t, मतलब log में 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये भी मैंने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ से हो गया इक्वल टू, ये क्या है log
y माइनस टू। तो प्लस देखिए, अब जैसा देखिए मैंने कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं, जैसा अगर हमारा फंक्शन होता है उसी तरह से उसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं। सब लॉग में तो कांस्टेंट को भी लॉग में ऐड कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया प्लस में लॉग सी ले लिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये माइनस नहीं था, देखिएगा लॉग या माइनस लॉग लगाया तो क्या आएगा, लॉग एक्स अपन में क्या 2x प्लस 1, और ये क्या लॉग y माइनस टू इंटू सी हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग में कंपेयर कर देगा तो खत्म हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा, x अपन में 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या y माइनस टू इंटू सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें कंडीशन दिया, कांस्टेंट फाइनली में सॉल्व कर लिया। अब कंडीशन का यूज करके कांस्टेंट को निकालते हैं। तो चलते हैं, उसके लिए ऊपर का थोड़ा सा क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं इधर का भी। अब देखिए इसका व्यवस्थित नहीं करते हैं, इसको भी किया दिया हमें, दिया y ऑफ 1 इक्वल टू, मतलब कि x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो इसे पुट करिए 1 अपन में क्या 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू सी। तो ये 2 प्लस 1 फाइनली 3 आ जाएगा, 1/3 माइनस हो जाएगा, तो ये इंप्लाई कर देगा सी की वैल्यू कितना -1/3 आ जाएगा। फाइनली देखिए सॉल्व कर लीजिए, -1 ये 2 प्लस 1/3 जाएगा, तो फाइनली -1/3 सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं आराम से, तो रख देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, तो ये फाइनली जो बनेगा वो देखिए हमारा क्या बनेगा यहाँ से, देखिए तो रखेंगे यहाँ पर x इंप्लाई करेगा x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2 अपन में क्या 3। ठीक, अब देखिए इसको सिंपली इधर भेज दीजिए, तो ये इंप्लाई कर देगा, तो y इक्वल वाई माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x अपन में क्या 2x प्लस 1। ठीक है ना, इधर भेज दिया, इसको माइनस लगा दिया। अब देखिए ये ऑप्शन मैच इससे कर रहा है, पहला y माइनस 2 इक्वल इतना से, है ना। देखिए x नॉट इक्वल टू -1/2 का मतलब हम x इक्वल टू -1/2 रखेंगे, रख के देखिए ये -1 प्लस 1 होगा और क्या प्लस होकर 0 आ जाएगा, तो फाइनली अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, यही मतलब होता है और कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमारा देखिए कि हमारा ऑप्शन क्या फर्स्ट ही मैच कर रहा था, हमारा फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से सॉल्व करना था। ओके, अब देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन 2019 में आया, तो 2019 में टोटल 3 क्वेश्चन आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस साइन वाई डी वाई प्लस टेन वाई डी एक्स इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ कंडीशन इज। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने है, पहला साइन वाई इक्वल टू एक्स, दूसरा y इक्वल टू साइन इनवर्स 4x, तीसरा y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, x कहाँ बिलोंग कर रहा है -1 से 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, x बिलोंग कर रहा है -1/2 से +1/2 तक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने बताया, आप तीनों क्वेश्चन ऑब्जर्व किया होगा मैक्सिमम। देखिए पहला क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल्स में से हुआ था, दूसरा भी हुआ, तीसरा देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है हमारा दिया हुआ है, x माइनस साइन वाई डी वाई प्लस टेन वाई इक्वल टू क्या, सॉरी इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए पहला काम ये कर लीजिए, x माइनस साइन वाई है डी वाई, इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा -10y dx। ठीक, अब देखिए क्या करिए, इस dy को उधर भेज दीजिए, इस 10 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस साइन वाई अपान में 10y, निगेटिव ले आइए, ये हो जाएगा dx अपान में क्या dy। अब इसको अलग डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा -x, 10 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cot y, और ये माइनस प्लस, देखिए साइन y और अपन में क्या होगा 10y। इसको देखिए सॉल्व करना चाहे तो देखिए 10y को लिख सकते हैं ना, साइन y अपन में क्या cos y, और ऊपर क्या साइन y, तो फाइनली कट जाएगा तो cos y ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या cos y हो जाएगा, कुछ और नहीं होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है dx अपन में dy, इसको उठा को भेज दीजिए, तो हो जाएगा क्या dx अपन में dy प्लस x cot y। ठीक, ये यही रहेगा आपका cos y। देखिए मैंने ये यही है, मैंने इसको दे भेजा, प्लस हो गया और इसको दे लिख दिया, ये फाइनली हो गया। ठीक, अब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस देखिए एक उल्टा वाला पढ़ा था आपने, एक तो ये पढ़ा था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला। ठीक है, इसके अलावा एक और पढ़ा है आपने dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। इसमें क्या होता है, पी और क्यू फंक्शन ऑफ x अलोन होता है, इसमें क्या है पी और क्यू फंक्शन ऑफ y अलोन होता है। ठीक है, बस उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें पहला काम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं उसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के बाद उसमें हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो फाइनली देखिए पहला काम तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे, तो हम कंपेयर करें तो ये देखिए p की जगह क्या है cot y, तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है if का, if लिखते हैं इसको लोग,
ये होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है, लेकिन इसमें क्या आएगा, इस वाला डी वाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये वाई का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा क्या, ई के पावर इंटीग्रेशन पी, ये पी कितना है कॉट वाई और डी वाई। अब इंटीग्रेशन कॉट का क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है, तो हो जाएगा ई के पावर लॉग साइन, ये हो जाएगा क्या वाई। तो फाइनली हमने बताया था कि ई के पावर लॉग में कुछ भी वाई वैल्यू आती है तो फाइनली आ जाएगा क्या, साइन वाई आ जाएगा। ठीक, आ गया आई एफ आ गया। अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखिए क्या होता है, यक्स इंटू आई एफ है ना, इक्वल टू क्या होता है इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ फिर डी वाई अब प्लस क्या हो जाएगा सी। तो यक्स आई एफ कितना है साइन वाई, इंटीग्रेशन क्यू कितना दिया देखिए कॉस वाई, और ये क्या है इंटू साइन वाई, और ये डी वाई अब प्लस क्या सी। ठीक, ये हो गया। अब इसे इम्प्लीमेंटेट करना, देखिए इसमें सिंपल है, साइन वाई को अगर टी मानेगा तो कॉस वाई आ जाएगा, है कि नहीं। तो बाकी कुछ तामझाम करने हो सकता इसमें नहीं है, सिंपल सा है। इसको मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता में नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, क्या लेट कर रहे हैं, साइन वाई को मान ले रहे हैं टी, तो हो जा रहा है कॉस वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स साइन वाई इंटीग्रेशन क्या है, इसको टी माना तो आ जाएगा टी, और वो क्या आ जाएगा डी टी और प्लस क्या सी। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस सी एक्स साइन वाई। तो टी हमारा कितना है साइन वाई, तो हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर वाई अपॉन में 2 और प्लस क्या सी, हो जाएगा यक्स साइन। ठीक, ये बन गया। फाइनली हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब हमारा काम क्या, कांस्टेंट के लिए निकालना इस कंडीशन को अप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, पहला काम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए इससे पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, y का इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या है 0, तो अप्लाई करिए। ये रखेंगे 0 तो ये 0 साइन 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 अपन में क्या 2 प्लस सी, तो सिंपली अप्लाई कर देगा, सी इक्वल टू क्या आएगा 0 है, सब कुछ 0 हो गया। सी इक्वल टू यहाँ पुट करें तो क्या होगा, यक्स साइन वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई अपन में क्या 2। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमारा ये देखिए सिंपली इसको सॉल्व करते हो जाएगा क्या 2x साइन वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या 0, साइन वाई कॉमन हो गया तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करेगा या तो 0 या तो 0, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आएगा 2x माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या 0। तो सिंपली यहाँ से साइन वाई कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x, तो वाई कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2x आगे। अब देखिए साइन इनवर्स 2x फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ये वाला फोर्थ होगा, वही क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ, पहला क्वेश्चन 2018 में जो आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा था सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह होता है, कुछ अलग नहीं होता है, सेम मतलब होता है, क्या कंडीशन वगैरह दिया होता है। आप अभी हायर क्लास में जाएंगे तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे वही समझिए जो आपको दिया हुआ है। देखिए दिया क्या मैं बता रहा हूँ, ये जो आपको आएगा वो सिंपल सही है, ज्यादा कठिन नहीं आएगा, आगे है बहुत ज्यादा चीजें पढ़ेंगे आप। कह रहे d4y अपॉन dx4 इक्वल टू दिया है, और y0 y'0 y डबल डैश y ट्रिपल डैश इक्वल 0। ये देखिए y डैश का मतलब देखिए dy बाई dx लिखो चाहे y डैश लिखो एक ही मतलब होता है, d2y dx2 लिखो चाहे y डबल डैश लिखो मतलब एक ही होता है। अब 3 का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये इसका मतलब होता है, कंफ्यूजन मत रहिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कुछ रिपीटेशन है इसका, पूछ है क्या होगा सोल्यूशन इसका। देखिए इसको करने का बहुत ट्रिक होता है। से d4 में क्या दिया, मैं दिया ना d4y अपन में dx4 इक्वल टू क्या 2 दिया है। एक जगह देखिए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को तो पावर क्या होता है, बढ़ता है ना, बढ़ता चला, एक बार किया तो 1, 2 बार किया 2 लग जाता है, 3 बार 3 4 बार तो 4 लग जाता है। लेकिन उसी का हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो घटता चला जाता है, पावर क्या होगा धीरे उसका जो ऑर्डर होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक है, ये 4 है ना, आप क्या करिए LHS RHS को इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेट करेंगे आप तो इसका 1 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब कि ऑर्डर कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d3, ये हो जाएगा d3y अपन में dx3। और ये देखिए इंटीग्रेट क्या आएगा 2x, और प्लस क्या होता है कांस्टेंट ऐड होता है, तो मान लीजिए हमने कांस्टेंट a को ऐड कर लिया,
इसको फिर से आप क्या करिए, फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए। जैसे फिर से डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, ये आ जाएगा d2y dx2, और देखिए इसका एडिशन क्या हो जाएगा 2x² और प्लस ax। अब इंटीग्रेट फिर से किया तो फिर से हम एक और कांस्टेंट ऐड करेंगे यानी कि b, 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या x² प्लस ax और प्लस, ठीक, ये हमारा आ गया खत्म। अब इस तरह इसको हम और भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो करिए एक बार और करिए। तो dy/dx निकालेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x² का हो जाएगा क्या x³ मतलब x³/3 प्लस ये क्या हो जाएगा ax²/2 और प्लस bx और प्लस क्या, फिर से कांस्टेंट, क्योंकि हमने फिर से इसको क्या किया, फिर से इंटीग्रेट किया। अब देखिए एक बार आपको दिख रहा होगा तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार और इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये करते हैं इसे इंटीग्रेट। तो जब इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और इसका कंडीशन क्या हो जाएगा x⁴ अपन में क्या 4 3 12, और ये क्या है इसका करेंगे तो कितना आएगा प्लस ax³ अपन में क्या 6 हो जाएगा कि क्यूब अपन क्यूब, तो 2 3 6। इसका करेंगे तो क्या आएगा प्लस bx²/2 और प्लस इसका क्या होगा cx और प्लस क्या हो जाएगा d सिंपली। अब हमारे एडिशन हो गया। अब कंडीशन में देखेंगे, देखिए चाहे y0 चाहे y' कोई भी ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर ये y', तो ये y'' है, x है। अभी अप्लाई करें तो 0 लिखेंगे। ये देखिए y'(x) है, ये देखिए y'(x) है, ठीक है, और ये हमारा क्या है सिंपली y(x) है। तो लाइन से हम एक कंडीशन अप्लाई करते जाएंगे और सारे कांस्टेंट को निकाल के देखेंगे अल्टीमेटली y इक्वल टू क्या मिलता है, ठीक है, जितने कांस्टेंट होते हैं a b c और d, ठीक है। तो सिंपली इसको सॉल्व करते हैं ये। तो पहला काम देखिए क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा रफ कर लेते हैं ना ऊपर। अब देखिए यहाँ पर पहला y'' ये दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करें पहले इसमें अप्लाई कर दे, क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है, तुरंत हो जाएगा। तो y'' कितना है 0 पर 0 है, मतलब x इक्वल टू 0 पर y'' की वैल्यू भी क्या है 0 ही है। तो जब यहाँ रखेंगे ये 0 पूरा, सिंपली क्या आएगा ये 0, और x का मान भी रखेंगे 0, तो 2 × 0 प्लस a बराबर 0, तो इम्प्लाई क्या करेगा a इक्वल टू 0 आया, ठीक। अब देखिए इस तरह मतलब कि मैंने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया, 0 आ गया a की वैल्यू। इसके बाद देखिए ये देखिए इसमें y''x y'' 0, सिंपली वही आएगा x इक्वल टू 0 और y'' क्या 0, तो y'' को रखिए 0, सिंपली इसमें x भी रखेंगे 0, तो ये 0 प्लस b इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करेगा b कितना आएगा 0, सिंपली a इक्वल टू 0 आ गया और b इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह हम c को भी निकाल सकते हैं। अब देखिए y' यहाँ पर है और देखिए x इक्वल टू 0, तो y' कितना है 0। अब इसको यहाँ का अप्लाई करेंगे आप, तो सिंपली ये पूरा क्या होगा इक्वल टू 0 और x को रखिए 0, तो ये 0, x रखिए 0, ये 0, यहाँ पे रखेंगे 0, सब 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c बराबर 0, तो सिंपली c क्या आ जाएगा हमारा c आ जाएगा 0। तो a b c तीनों क्या मिल गया हमें, अभी तो तीनों 3 मिल गया 0। अब बचा है t, देखिए y अब 0 कितना दिया है वो भी 0, तो यहाँ पे रखेंगे 0, तो ये 0, ये 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो प्लस d, तो सिंपली d कितना आ जाएगा 0, मतलब सारे कांस्टेंट 0 a b c d। अब a b c d का मतलब इसमें रखेंगे तो ये सब का सब क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0, तो बचा क्या ये, तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y इक्वल टू x⁴ अपन में क्या 12। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, इस बार का ध्यान रखिए। जैसे जैसे आप डिफरेंशिएशन वाले को इंटीग्रेट करते जाएंगे उसकी ऑर्डर धीरे धीरे घटता चला जाएगा, अंत में हमें ये मिल जाएगा। लाइन से मैंने जैसे अप्लाई किया वैसे अप्लाई करके एक बार देख लीजिए, अपने से एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो आपने समझ लिया कि हाँ चलो आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यूट्यूब का पढ़ा हुआ ऐसा भूल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी कि हम उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार लगाइए। एक बार तो मैंने लगाया, एक बार अपने से लगाइए, आप लगा लिया, उसका कुछ समय बाद 2-3 घंटे 4 बार फिर से वही लगाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा मेरे हिसाब से। नहीं तो ऐसे कोई फायदा नहीं है कभी सोल्यूशन देख करके हाँ सोल्यूशन मैंने बता दिया आपने कर लिया, ऐसा कोई फायदा नहीं, मैं बता दूं, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका माइंड में हो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब कुछ समय बाद क्या होगा सीधे से वास हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो फाइनली हमारा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना क्या कर रहा है, सम किसका, सम 2 सॉल्यूशन का। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही हम थोड़ा अटक जाते हैं, 2 सॉल्यूशन। देखिए आपको अटकना नहीं है, आपको सिंपली जो आता है पहला वही काम किया करिए, बाद में सोचिए कि करना क्या है। सिंपली देखिए क्वेश्चन का बोला जाता है द सम ऑफ द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तो हमारे माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक, अब 2 सॉल्यूशन की बात करें तो जाहिर सी बात सॉल्यूशन करेंगे तो 2 ठो आएंगे। तो अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं आता है क्या नहीं आता है। हम पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं कि क्या आएगा 2 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो 2 सॉल्यूशन मतलब कि 2 सॉल्यूशन होंगे, सीधी बात है। अब सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं वाकई 2 सॉल्यूशन आते हैं नहीं आते हैं। कभी कभी अंडर निकालते हैं, प्लस माइनस वगैरह भी तो आ जाता है, ऐसे 2 होते हैं ना क्वाड्रेटिक के, वैसे निकालते हैं दिखाने वाले के। ठीक वैसे ही है, तो ज्यादा सोचिए मत। क्वेश्चन आए तो पहले जो आप जानते हैं क्वेश्चन के बारे में अटेम्प्ट करने का प्रयास क्या करिए। ठीक है, डिप्रेस होने का प्रयास बिल्कुल मत क्या करिए। देखिए ये क्वेश्चन से में कर रहा है ना, x1 प्लस y स्क्वायर dx माइनस y1 प्लस x स्क्वायर dy इक्वल टू क्या 0। ठीक, अब देखिए यहां से काम हो सकता है x1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू y1 प्लस x स्क्वायर dy। अब देखिए यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x dx, इसको अपन भेज दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y dy अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब सिंपली इसे हम लेट कर दें, लेट कर लें क्या, इसमें लेट कर लें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू क्या dt। इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम u मान लेते हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा 2y dy इक्वल टू क्या डी यू। पुट कर दे इसमें, जैसे आप पुट कर दे क्या 1 हो जाएगा क्या, देखिए t और 2 क्या आएगा अपान में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है नहीं। 1/t dt इक्वल टू क्या आएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या 1/u du। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, खत्म यहाँ से काम। अब 1/t ये dt रहेगा। इस कंडीशन के तो क्या आएगा log t, ये क्या हो जाएगा log u प्लस जैसा हमारा सवाल वैसा हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया। देखिए log है, ध्यान देखिए थोड़ा सा मेरा जी इधर का उधर बनता है, लेकिन समझ लीजिए log है। ठीक है, log t इक्वल टू log u प्लस log c। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा, यहां से इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं log t इक्वल टू log u इंटू सी। सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा क्या u इंटू सी। अब देखिए t हमारा कितना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, u हमारा कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, c हमारा कांस्टेंट है। कंडीशन क्या दिया है y ऑफ 1 इक्वल टू 0 है ना, y ऑफ 1 इक्वल टू 0 मतलब क्या y ऑफ 1 इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या 0। सिंपली अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 इंटू सी, तो सिंपली इंप्लाई कर देगा c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आगे c इक्वल टू 2, अब c इक्वल टू 2 रख देते हैं उठा के इसमें, इसको फर्स्ट वाले लीजिए तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 2, तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन में 2 और माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंपली से मिटा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए ये हमारा थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2 अपन में क्या 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में क्या 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा अंडर लग जाएगा। ठीक, अब अंडर का मतलब क्या होता है प्लस और माइनस, देख प्लस में आता है एक माइनस में आता है, क्योंकि देखिए हमको क्या बोला है द सम ऑफ द 2 सॉल्यूशन, 200 सॉल्यूशन आएंगे उनका सम। तो जब भी हम अंडर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं प्लस और माइनस, तो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 सॉल्यूशन क्या होंगे, एक तो हमारा होगा क्या अंडर हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, या फिर प्लस में, या फिर हो सकता है क्या माइनस अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये दोनों होगा। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो सेम है, तो सम क्या हो जाएगा फाइनली दोनों का 0 हो जाएगा, होगा। तो सिंपली हमारा इसका आंसर क्या होगा y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का जो सम होगा मतलब y प्लस वाई करेंगे तो 2y इक्वल टू 0 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये करने का मतलब है। ठीक है, दोनों y इक्वल टू बनाएंगे तो सिंपली आंसर क्या होगा फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ये इसका मतलब था। लास्ट में देखिए हम गए तो मिला 2 सॉल्यूशन, एक प्लस माइनस, अंडर का मतलब होता है प्लस और माइनस। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाहर। तो ये हमारा मिल गया 0, तो ये हमारा फर्स्ट क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 है, 2017 में आया, 2018 बस 2 ही क्वेश्चन पूछे थे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। 2017 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, साथ देखिए अब इंटीग्रेशन का भी साइन है, जैसे घबराने का सकता नहीं, मैं बताता हूँ। कह रहा क्या होगा नॉट डिफाइंड 0 1 या फिर 2, क्या होगा पूछा है। देखिए सिंपली ये हमारा क्या दिया है y प्लस dy बाई dx
इक्वल टू क्या है 1/4 इंटीग्रेशन y और रेडियस दिया हुआ है। अभी इंटीग्रेशन या y का करना है तो यहाँ पे dy होना चाहिए था, यहाँ dy नहीं है तो अब यहाँ पे भी dy लाना पड़ेगा। देखिए लाएंगे कैसे, इसके लिए क्या करिए y है यहाँ dy से इंटू कर दीजिए और dy से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। अब इस पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना आएगा 1/4, इस कंडीशन क्या होगा y² और ये क्या इंटू dx अपन में dy और ये वहां सिंपली क्या है y प्लस dy बाई dx है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए सकते हैं y प्लस dy अपान में dx, 4 2 8 तो हो जाएगा y² अपान 8। अब देखिए dx अपान dy है ना, अगर इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, अपान में आएगा dx अपान dy है ना। अब dx अपान dy यहाँ पे अपान में आएगा, चलिए ठीक है, थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से ना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। y² अपान में तो मैंने इसको अपान भेज दिया। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा देखिए सिंपली क्या होगा, ये dx अपान dy। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली देखिए उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू dy बाई dx प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू y² अपन क्या है ना, उल्टा भेजा मैंने, राइट कर दिया। देखिए मैं आप कहेंगे ऑर्डर तो दिख ही रहा है, बताना जिसको पता होगा तो सही कर रहा होगा, ऑर्डर तो पता है, सीधे बताना चाहिए। लेकिन मेरे बताने का मोटिव कुछ और है, बता रहा हूँ मैं, इसके साथ साथ कुछ आपको और भी चीज बता दूं, शायद आ जाए तो आप बता सके उसको। ये देखिए सॉल्यूशन करने लोगों को नहीं आता है, तो मैंने काम तो ये किया कि थोड़ा सॉल्यूशन करना था कि कैसे सॉल्व करके ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, पूछा तो ऑर्डर है, ऑर्डर सिंपली वही होता है कि जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वही होता है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है तो हमको दिख रहा है, मैक्सिमम वहां पे भी दिख रहा है कि यहाँ लगाया तो हल्का सा हमको दिखिएगा मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर इसका क्या है 1 है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी सॉल्व करके ऑर्डर क्या हुआ, इसका 1 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो ऑर्डर क्या है इसका। ठीक, अगर आपसे पूछता डिग्री बताइए तो आप यहां तक में देखकर डिग्री नहीं बता पाते, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया ताकि देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर आप आए, इस तरीके क्वेश्चन आए तो उसको अटेम्प्ट कर पाए, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ये हमने सिंपली इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए यहाँ से आप डिग्री बता सकते हैं, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। देखिए हर जगह तो डी एक्स है, अब हाईएस्ट पावर क्या है इसके, यहाँ पर तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसका डिग्री कितना होगा 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर हमसे पूछा हो तो ऑर्डर का मतलब आंसर 3rd हो जाएगा, लेकिन डिग्री करके पूछता है इस तरह क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है 2020 में। ठीक है, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अलग टाइप के भी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, the differential equation corresponding to the circle x square plus y square minus 2ay equal to a square, क्या होगा इसका सोल्यूशन पूछ रहा है। ये में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में कौन सा ही बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इस सर्कल के करस्पॉन्डिंग, तो पहला काम देखिए क्या होगा, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो हम पहला काम उस इक्वेशन में देखते हैं कितने कांस्टेंट है। तो आप चेक करिए कितना कांस्टेंट है, ए, भले जैसा लिखा उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट तो एक ही है, वो क्या है ए। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसी को सॉल्व वगैरह करके क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटाते हैं। अगर कांस्टेंट अगर आ गया, मान ली डिफरेंशिएट किया, 2 तरीके हो सकता है, तो कांस्टेंट कट जाएगा अपने आप, नहीं कटेगा तो हम हटाते हैं। ठीक है, अब यही आपको सीखना कैसे हटाएंगे कैसे बनाएंगे, यही मेन है। और आप जानते रहिएगा क्या मैंने बताया, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, उस किसी इक्वेशन में जितने कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करके और एडजस्ट करके कांस्टेंट हटा करके फाइनली एक इक्वेशन बनाते हैं, जो ये हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया है, दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू क्या a स्क्वायर, एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन एक बार, तो ये हो जाएगा 2x, ये 2y और dy बाई dx। ठीक है, और ये देखिए माइनस a 2a और y का क्या होगा dy बाई dx, तो फाइनल क्या आएगा 0। अब देखिए आप कांस्टेंट के लिए a है तो यहाँ से a के लिए निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ से देखिए पहले 2 समय से काम है, खत्म कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई डी बाई डी एक्स माइनस a डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या ले सकते हैं, इसको सिंपली इसको उधर भेज दें तो करने में कोई काम कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम उधर ही भेज देते हैं। ठीक है, या फिर काम भी कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मान लीजिए मैंने x प्लस वाई और डी बाई डी एक्स इक्वल टू a डी बाई डी एक्स लिख दिया, मुझे इसको निकालना, इसको उधर भेजूंगा तो सिंपली क्या अपान में चल जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने तो क्या दोनों तरफ डिवाइड से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा x अपान में क्या डी बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 हो जाएगा ये। ठीक है,
और ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली ए हो जाएगा। तो ए की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इक्वल टू ए। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो आना होगा वो आएगा ही आएगा, ठीक। ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम, फाइनली क्या करिए, इसी इक्वेशन में जो मैं दिया हुआ ना सवाल, इसी में क्या करिए, ए की वैल्यू इतना पुट कर दीजिए, ठीक है। अब पुट करके सॉल्व करके देखिए क्या आता है हमारा, ठीक है। यही करते हैं, चलिए देखिए। तो मैं इसको रफ करते रहा हूँ यहाँ से और यही पुट कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस 2a/y और ये इक्वल टू क्या a स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें हम, पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और a हमारा कितना है, देखिए तो a हमारा कितना है, ये रहा। तो पुट करेंगे इसको क्या आएगा, x dx अपॉन dy प्लस y इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, ठीक है। और a स्क्वायर का रखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx अपॉन dy प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक। अब सिंपली इसका इंटू करके इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2xy dx अपॉन dy और माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, इसको पहले एक्सपेंड करिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy dx अपॉन dy, ठीक हो गया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए आपको चीज दिख रहा होगा उसमें कुछ कट रहा है, तो देखिए जो कट रहा होगा उसको क्या करेंगे, पहले काट देंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन अगर आपको याद है तो ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं बाद में बता दूंगा, ये ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, तो आप अगर ऑप्शन लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मुझे यहाँ पे करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए मैं इसको राइट कर दे रहा हूँ। अब चलिए आगे देखते हैं। तो सिंपली हमने क्या देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एक चीज यहाँ देखिए, ये भी क्या है प्लस वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस वाई स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने इसको 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 और इसको सॉल्व कर लिया। अब ठीक है 2xy dx अपॉन dy माइनस में, और यहाँ क्या है प्लस में, वही चीज है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में और उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको इधर भेज देते हैं। तो फाइनली क्या होगा, ये 2xy 2xy मतलब क्या 4xy dx अपॉन dy। अब क्या बचा, इधर ये बच गया क्या, इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx अपॉन dy का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए दो तीन काम कर सकते हैं, हमारा जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ उस ऑप्शन में आप चेक करिएगा एक बार, तो उस ऑप्शन में आपको देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, जो भी हमारे ऑप्शन है, ठीक है, सब में क्या है dy बाई dx है, तो हम क्या करें सबको dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली देखिए क्या करिए आप, dy बाई dx के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये dx अपॉन dy, तो क्या करिए सबको इसको उधर लाइए, मतलब क्या हर तरफ डिवाइड कर दीजिए, किससे, इससे, तो अपने आप dy dx बन जाएगा। तो इधर भी डिवाइड कर दीजिए क्या dx अपॉन dy के होल स्क्वायर से, या देखिए एक काम ये कर सकते हैं आप, अगर वैसे समझ सकते हैं, हम क्या कर लें इधर dy मतलब कि dy अपॉन dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर भी क्या कर दें dy अपॉन dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, आराम से बन जाएगा dy dx। अब देखिए मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये इसके साथ होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर, और जैसे इसका इंटू करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 4xy dy बाई dx, और यहाँ पे कट जाएगा पूरा सेम है रेसिप्रोकल, तो कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली बन गया। अब देखिए कुछ आपका ऑप्शन किस तरह से दिया है कि नहीं दिया है, देखिए पहला ऑप्शन को क्या दिया dy बाई dx ब्रैकेट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, फिर आ रहा है माइनस 4xy, इसमें क्या है प्लस 4xy, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है रॉन्ग है। सेकेंड वाला ऑप्शन आप चेक करेंगे, आपने लिखा होगा ऑप्शन, तो मैं बता दे रहा हूँ सेकेंड वाला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसको जैसे इधर लाएंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, यही हमारा क्या करेक्ट, मतलब कि सेकेंड वाला जो ऑप्शन आपका है वही क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन अगर आपने मतलब लिख लिया होगा तो मैच करा लीजिएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन का मैच करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर फाइनली क्या होगा सेकेंड वाला होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन है क्या, करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था dy बाई dx e के पावर 2x e के पावर 4x अपॉन e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, करेक्ट कौन सा करेक्ट ऑप्शन बताइए।
क्वेश्चन देख के थोड़ा घबरा कि इस तरह का क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब बहुत ही मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा आपने कभी किया भी नहीं होगा, है ना। घबराने के बाद बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे करना है, फिर देखेंगे बहुत ईजी काम। देखिए पहला काम देखिए, यहाँ से e के पावर 2x आप काउंट कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस e के पावर x मिलेगा, मतलब 2x। ठीक, दूसरा ये इसको ले सकते हैं e के पावर x 1 अपान e के पावर x, और सिंपली जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये e के पावर 2x ये हो जाएगा क्या e के पावर 2, मतलब कि e के पावर 2x प्लस 1 है, और अपान में क्या इसको करिए तो क्या आएगा e के पावर x, e के पावर x क्या आ जाएगा e के पावर 2x और प्लस 1, अपान में आएगा e के पावर x, उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा इंटू e के पावर x, कट गया। अब देखिए इसको देखिए कितना आएगा e के पावर 3x dy अपॉन dx, होगा, है ना, आसान क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं dy इक्वल टू e के पावर 3x इंटू dx, इंडेक्शन करेंगे इसका भी और इसका भी, इसका होगा y, इसका होगा e के पावर 3x अपॉन 3 और प्लस क्या c, आपको दिख गया होगा ऑप्शन हमारा कौन सा, फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन देख के लोग थोड़ा समझिए कैसे इसको पता नहीं क्या करने लग जाते हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन गौर से देखिए, थोड़ा सा उसको अरेंज करने का प्रयास किया करिएगा, क्वेश्चन ऐसे तो थोड़े से अरेंज थोड़े से कॉमन वे करने पे भी हो जाते हैं, तो इस मेथड को भी एक बार ट्राई करिएगा, जब क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो कुछ कॉमन या कुछ उसको अरेंज करने का, ठीक है, समथिंग प्लस माइनस करने का भी।